ओ माय गॉड, सिर्फ 20 डेज बचे हैं एग्ज़ाम को। अरे यार, मेरे तो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और बस सिर्फ 20 डेज बचे हैं। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब मेरे पास टाइम भी बिल्कुल भी नहीं है, या फिर मैंने सब पढ़ा है लेकिन मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे रिवीजन करना है। इन 20 डेज़ में मैं कैसा करूँगी? क्या होगा? मेरी स्टडी होगी या नहीं? मैं पास होंगी या नहीं? अगर ये सब क्वेश्चन भी आपके माइंड में है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक ऐसा टाइम टेबल प्रिपेयर करेंगे कि जिससे आपकी 20 डेज़ में पूरी स्टडी हो जाएगी। कितने दिनों में स्टडी होगी? सिर्फ 20 डेज़ में आपकी पूरी स्टडी हो जाएगी और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जाएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, आपके पास टाइम कितना है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, टाइम कितना है? 20 डेज़ है ना? सिर्फ 20 डेज़, सिर्फ 20 डेज़ नहीं है, 20 डेज़ है आपके पास अभी भी आप 20 डेज़ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया कि मुझे पढ़ना है, मुझे पास होना है, या फिर मेरी स्टडी पूरी हो चुकी है, मुझे रिवीजन करना है, जो भी है आपका, अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो आप इन 20 डेज़ में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं ना, जो लोग डरा रहे हैं कि बस हो गया, 20 डेज़ बचे हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, टाइम हो गया है, ये हो गया है, अब स्टडी नहीं कर सकते, ये फालतू वीडियोस देखना सबसे पहले तो बंद कर दीजिए। ये कुछ भी मत देखिए। आपके पास अभी भी 20 डेज़ है। मैं आपको बताऊंगी कि इन 20 डेज़ में आपको कैसी स्टडी करनी है कि आप हर सब्जेक्ट में बस पास होना है तो होना है। देखिए, आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं? 6 है ना? 6 सब्जेक्ट्स है। 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 सब्जेक्ट्स है ना? इंग्लिश है, सेकेंड लैंग्वेज है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, या फिर अगर आर्ट्स वाले हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स होंगे आपको। तो ये 6 सब्जेक्ट्स है। चलिए, अब 20 डेज़ में आपको करना क्या है? पहले तो आप क्या करो, डिवाइड करो कि ईच सब्जेक्ट को कितने दिन आएंगे। 20 डेज़ मतलब ईच सब्जेक्ट्स के लिए आपको कितने दिन आ सकते हैं? आएंगे 3 डेज़। कितने डेज़ आएंगे? मतलब हर सब्जेक्ट को आप 3 दिन पढ़ सकते हैं। 3 दिन ये कम नहीं होते। 3 दिन, 3 दिनों में 72 आवर्स होते हैं। कितने आवर्स होते हैं? 72 आवर्स होते हैं 3 दिनों में। तो ये कम नहीं है। 72 आवर्स में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ, मैं पढ़ूंगी, मैं इन 20 डेज़ में भी पास होकर बताऊंगी, अच्छे मार्क्स लेकर बताऊंगी। अभी भी मेरे पास 72 आवर्स है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं इसमें करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हर सब्जेक्ट को 3 3 दिन दे सकते हैं, लेकिन क्या कीजिए, अब ये जो इंग्लिश है और ये जो सेकंड लैंग्वेज है, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज को 3 दिनों की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले तो देखिए, इंग्लिश में एक तो प्रोज आएगा, जो आपको मतलब क्वेश्चन सर्च कर उसी में से ढूंढ कर लिखना है ना। ऊपर आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, नीचे क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से ढूंढ कर लिखना है। तो इसमें आप पढ़ के क्या जाएंगे, मुझे बताइए? क्योंकि उसमें सीन पैसेज भी है, अनसीन पैसेज भी है। अब अगर अनसीन पैसेज, सीन पैसेज तो चलो आप पढ़ लेंगे, लेकिन अनसीन का कैसा करेंगे? तो वो सीन जो है वो भी अनसीन की तरह ही बना दो ना, उसको भी वैसे ही कर दो कि बस ढूंढना है। अनसीन को कैसा आपको ढूंढना है, वैसा ही सीन को भी आपको ढूंढना ही है। तो प्रोज में आप क्या पढ़ेंगे? दूसरा, इंग्लिश में क्या आता? ग्रामर। ग्रामर, ये तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे। 10th का एग्ज़ाम आपने ऑलरेडी दिया है, ग्रामर का सेक्शन है। बस ऐसे ही, मतलब इंग्लिश में ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ पढ़ना है। आप इंग्लिश का पेपर एक दिन, बस इंग्लिश के लिए आपको स्टडी के लिए एक दिन काफ़ी है। अभी अभी जो हमारे पास 3 दिन है, उसमें से इंग्लिश के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी है। एक दिन में मतलब जो ग्रामर आपने नहीं पढ़ा है वो आप पढ़ सकते। जो अगर समझो कुछ कंपोजिशन का टॉपिक है वो आप देख ले सकते। एक दिन बहुत होता है, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। और
आप 12th क्लास के स्टूडेंट से, आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आपको स्टडी के अलावा आई थिंक दूसरा कोई काम भी नहीं होगा। तो एक दिन आपके लिए इंग्लिश के लिए बहुत है, एक दिन में स्टडी कर सकते। सेकेंड लैंग्वेज के लिए भी एक दिन बहुत है। देखिए, लैंग्वेज की चाहे जितनी मर्ज़ी स्टडी कर लो, 100% मार्क्स नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में 100 मार्क्स नहीं देते, 1 मार्क्स तो कट होता ही है लैंग्वेज में। आपको 100 में से 99 आएंगे, लेकिन 100 टू 100 मार्क्स नहीं देते लैंग्वेज के पेपर में। तो लैंग्वेज के पेपर में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत होगी। इंग्लिश ईजी है, सेकेंड लैंग्वेज तो आपकी मदर टंग ही होती है। मदर टंग में तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसकी 3-4 दिन 5 दिन बस स्टडी करते रहो, इतना कुछ ज़रूरत नहीं होगी। इंग्लिश को बस एक दिन दीजिए, सेकेंड लैंग्वेज को एक दिन। अब बचे कितने सब्जेक्ट्स? अब बचे 4 सब्जेक्ट्स, और हमारे पास दिन कितने हैं? 18। 20 डेज थे, 20 में से हमने एक दिन इंग्लिश को दे दिया, एक दिन जो है सो लैंग्वेज को दे दिया। हर 18 डेज है, हर सब्जेक्ट हमने 6 सब्जेक्ट के लिए 3-3 दिन डिसाइड करे थे। अब 3 दिन हर सब्जेक्ट, मतलब 18 डेज हो गए हमारे। 18 ऑलरेडी, मतलब पहले ही 18 डेज हो गए। 18 में से 2 डेज जो हमारे बच रहे, उसको हमको छोड़ देना है, उसको काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे फर्स्ट पेपर से पहले जो ये 2 दिन बचेंगे, उसके रिवीजन के लिए, या फिर बाद के पेपर्स के रिवीजन के लिए, या बीच में अगर हमारी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उन दिन को हमको, ये दिन को हमको सेफ रखना है, इसको छोड़ देना है 2 दिन को। 18 दिन, 18 डेज हमारे पास है। 18 डेज में से अब हमने क्या करे, इंग्लिश के लिए एक दिन और सेकेंड लैंग्वेज के लिए एक दिन निकाल दिए। मतलब अब हमारे पास कितने दिन हैं? 16 डेज। और पेपर्स कितने हैं? 4। यानी कि हर पेपर को हम 4 दिन दे सकते, 4 दिन दे सकते। मतलब हर पेपर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, या फिर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, जो भी है आपके सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट को आप 4 दिन दे सकते। अगर समझो आपको ऐसा लग रहा कि नहीं यार, ये बायो है, बायो को मुझे 4 दिन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बायो की अच्छी खासी स्टडी हो गए वाली है, बस मैं इसको 2 या 3 दिन में कवर कर सकती, तो ठीक है, आप बायो को 2 से 3 दिन जो आपको देना है, आप दिन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते, दे सकते। और वो जो बायो का जो एक दिन बच रहा आपके लिए, मतलब आपने समझो बायो को 3 दिन दे दिए, क्योंकि हमारे पास अब हम फिज़िक्स को 4, केमिस्ट्री को 4, बायो को 4, मैथ को 4, हमारे पास ये दिन हो रहे ना, 4 दिन, 16 डेज़ है हमारे पास। लेकिन आपने बायो को क्या करे, 3 डेज़ दे दिए, क्योंकि बायो की आपकी स्टडी अच्छी है। तो वो एक जो दिन बच रहा, आप वो सब्जेक्ट को दे सकते जिसकी आपकी स्टडी वीक है, या स्टडी कम हुई, या जो सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको फिज़िक्स थोड़ा सा हार्ड दिखता है, या उसकी स्टडी कम हुई, तो ये बायो का एक दिन आप यहाँ पर फिज़िक्स को दे सकते हैं। अब फिज़िक्स के हो गए 5 डेज़, केमिस्ट्री के हो गए 4 डेज़, मैथ के हो गए 4 डेज़, और बायो के हो गए 3 डेज़। ऐसा डेज़ आप अपने हिसाब से, जो सब्जेक्ट का मतलब आपको लग रहा कि अगर 2 दिन में ही हो सकता, तो उसको 2 दिन दे दीजिए, और उसका जो एक दिन बच रहा, जो सब्जेक्ट हार्ड दिख रहा, उसको दे दीजिए। ऐसा दिन आप आगे पीछे कर ले सकते। तो चलिए, ये 16 डेज़ का प्लान हो गया। और 2 दिन लैंग्वेज के हो गए 18 डेज़। ये 18 डेज़ का हमारा पूरा प्लान हो गया कि हमको कितने दिन देना है। अब ये जो दिन हमने दिए, और जो लास्ट के 2 दिन है, वो तो हमको रिवीजन के लिए छोड़ना है, मतलब जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए हमको छोड़ना है 2 दिन। वो 2 दिन को पकड़ना ही नहीं है, बस 18 डेज़ ही मानकर चलना है, अगर 20 डेज़ भी बचे हुए हैं तो। अब चलिए, ये दिन तो हमने दे दिया, अब दिन में हमको करना क्या है। आप पूरा दिन होता है 24 आवर्स का। कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स में से आपको काम अभी तो कुछ भी करना नहीं है, बस खाना है और स्टडी करना है। हाँ, हो सकता है आपके प्री बोर्ड्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, वो टाइम है, लेकिन वो टाइम को छोड़कर बाकी जो टाइम आपके पास बच रहा है, नींद को कम कर दीजिए। 5 to 6 आवर्स की नींद बस हो गई ये, क्योंकि बस आपके पास ये 20 डेज़ ही बचे हुए हैं। ये 20 डेज़ अगर आपने मेहनत कर लिया तो बाद में तो आराम से सोना ही है, बाद में एग्ज़ाम्स के बाद आराम से रेस्ट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो अभी नींद को कम कर दीजिए। अब जो बचा हुआ टाइम है, बस कंप्लीट फोकस, खाना है और आपको पढ़ना है। अब चैप्टर्स को डिवाइड करना है, सब्जेक्ट्स के दिन हमने डिवाइड कर दिए। अब हमने लिया समझो केमिस्ट्री को क्या करें, केमिस्ट्री के लिए अब कितने दिन हमने दिए, केमिस्ट्री के लिए कितने दिन दिए हुए हैं? 4 डेज़, है ना। अब ये 4 डेज़ में हमको क्या करना है, केमिस्ट्री की स्टडी कैसा करना है, ये प्लान बनाना है।
4 दिन में हमको केमिस्ट्री के मान लीजिए 8 चैप्टर से, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, केमिस्ट्री के मान लीजिए 8 चैप्टर से, और दिन कितने हैं 4, मतलब एक दिन में आपको केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स करने हैं तो करने हैं, किसी भी सूरत में करना है। ऐसा नहीं है कि बस आपने खाली सोच लिया, रख दिया और बस हाँ मेरी स्टडी हो गई, मैंने सोच लिया है, नहीं, आपको स्टडी करनी है। मतलब आप एक दिन में केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स करना है, तो 4 दिन में ऐसे से क्या हो जाएंगे, केमिस्ट्री के 8 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही हर सब्जेक्ट को करना है, हर सब्जेक्ट के फिजिक्स के डेज लेना है कितने हैं, उसके सब्जेक्ट्स चैप्टर्स कितने हैं लेना है, और उसको उसके हिसाब से डिवाइड करना है। डिवाइड करके उतना टाइम में वो चैप्टर आपका होना ही है। अब मान लीजिए आपके प्री बोर्ड्स अगर 12 o'clock से है, 3 o'clock तक है, आप घर पर आए करें, मतलब सब होके भी आपका टाइम समझो एक 5 hours तक आपका टाइम स्कूल में जा रहा, सॉरी कॉलेज में आपका टाइम 5 hours तक स्पेंड हो रहा। चलिए ठीक है, वो 5 hours को छोड़ दीजिए। उसके बाद के 19 hours आपके पास है। कितने hours है आपके पास, 19 hours। 19 hours में आप मुझे बताइए क्या आप केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स नहीं कर सकते। चलिए आपने सो भी लिया, आपकी नींद भी हो गई 5 hours की। 5 hours की अगर आपकी नींद भी हो गई तो भी आपके पास कितने 14 hours बचे हुए हैं। अभी भी 14 hours है। 14 hours मतलब आप ईच चैप्टर 7 hours दे सकते। 7 hours में जो है सो एक चैप्टर केमिस्ट्री का आप कर सकते अभी भी। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या 7 घंटे में आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर याद नहीं कर सकते। सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी केमिस्ट्री बुक याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ एक चैप्टर 7 घंटे में क्या आपको याद होगा या नहीं होगा, मुझे इतना बताइए। कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए कि 7 घंटे में एक चैप्टर हो सकता है। अगर आपने ठान लिया तो ज़रूर होगा। 7 घंटे में क्या 4-5 घंटे में आप एक चैप्टर कर सकते। तो बस हो गया ना। ऐसे ही आपको बस डिवाइड करना है, आपको अपने सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स निकालना है कितने। मैंने दिन तो आपको बता दिए कितने हैं, या फिर आप उसको दिन को आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकते सब चैप्टर्स देख के, और उसके अलावा हार्ड है इजी है और आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर लो। उसके बाद आप अपने वो सब्जेक्ट निकालो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर दिन जो हमने निकाले थे, जैसा केमिस्ट्री के हमने 4 दिन निकाले, अब वो 4 दिनों में उसके चैप्टर्स निकालो। एक चैप्टर को कितना टाइम आ रहा वो टाइम निकालो, और उतने टाइम में आपको जो है सो क्या करना है, वो एक चैप्टर को ख़त्म करना ही है। ये ठान लो और इस तरह से स्टडी करो। फिर देखो ये 20 डेज़ में भी आप क्या कमाल करते हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं ना 20 डेज़ में कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। स्टूडेंट्स मेरी मानो, उठो, अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बिगड़ गया। हाँ, इन 20 डेज़ में आप ये कमाल नहीं कर सकते कि 100 to 100% मार्क्स लेकर आ जाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पहले से स्टडी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी स्टडी बिल्कुल भी कुछ नहीं हुई है, ज़ीरो स्टडी है, तो अभी भी आप ये 20 डेज़ में एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, मेरी गारंटी है। अगर आपने मैंने बताया जिस तरीके से बताया उस तरीके से अगर स्टडी की तो इन 20 डेज़ में भी आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। उसके बाद मैंने अभी टाइम टेबल आपको बताया है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको स्टडी शुरू करनी है और अच्छे से समझना है, याद करना है। और अब ये याद हो गया, ये 20 डेज़ आपके 18 डेज़ फिनिश हो गए। उसके बाद लास्ट 2 डेज़ है, उसमें फर्स्ट पेपर का रिविज़न कर लीजिए। उसके बाद बीच में जो दिन आपको जो हॉलीडेज़ आ रहे हैं पेपर के बीच में, उस पेपर से पहले उसका रिवीजन कर लीजिए। बस यहाँ पर आपका याद करना हो गया और पेपर्स के बीच में आपका रिवीजन हो गया ना। याद भी हो रहा, रिवीजन भी हो रहा। कितना अच्छा प्लान है। बस जिस तरीके से बताया है उस तरीके से अच्छा उसको फॉलो कीजिए, स्टडी कीजिए, और गारंटीड आप 20 डेज़ में भी पास हो सकते। और जो बच्चों ने स्टडी की है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। वो लोग क्या कर सकते, ये जो मैंने प्लान अभी बताया है इसमें वो रिवाइज कर सकते। जिन लोगों को लग रहा कि हम भूल गए हैं, हमको कुछ भी याद नहीं है, अब हम कैसा करें या फिर रिवीजन कैसा करें, तो आप ये जो प्लान में अभी बताई, ये आप उतना टाइम क्या कर सकते, रिवीजन को दे सकते। और बीच में आपको इतना मतलब स्ट्रिक्ट स्टडी भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते। और
अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसी तरह से स्ट्रिक्ट स्टडी कीजिए और आप इसमें रिवीजन कीजिए। तो ये 20 डेज़ में आपका इतना परफेक्ट रिवीजन होगा और जो चीज़ आप भूल गए हैं वो भी आप वापस से याद कर सकते। और पेपर के बीच में भी आपको मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरे हमारा रिवीजन हुआ नहीं, कैसा करेंगे, रिवीजन तो हुआ नहीं। नहीं, आपका रिवीजन पेपर से पहले ही हो जाएगा और पेपर के बीच के में जो जो गैप है उसमें बस आप थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लिए बस, फिर देखिए क्या कमाल आपके मार्क्स आते हैं। अगर आपने मैंने बताए हुए तरीके से स्टडी की तो गारंटीड आपके मार्क्स 100% आने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।